बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, हमने जो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है उसके कुछ मल्टीपल चॉइसेस हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे लिखने हैं और इसे याद भी करना है। ठीक है, और साथ ही हम जो है सेकंड चैप्टर है साउंड के बारे में, वो हम उसको डिस्कस करेंगे कि साउंड क्या है, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, और इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होती है। ठीक है, और नॉइज़ क्या होती है आपके पास, अल्ट्रासाउंड क्या होता है, और मतलब साउंड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना, हम उसको डिस्कस करेंगे साउंड के बारे में। पूरे चैप्टर साउंड के बारे में तो हम उसको उस तरह से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो मल्टीपल चॉइसेस है फर्स्ट चैप्टर के विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सी है इनमें से जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है? तो फर्स्ट वन है कि मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो है वो एग्जांपल है। नेक्स्ट है कि इफ़ द मास ऑफ द बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज़ इंक्रीज बाय फैक्टर 3, यानी कि मास को अगर आप 3 टाइम्स बढ़ा दें, पीरियड ऑफ द पेंडुलम मोशन विल बी, जो पीरियड होगा टाइम पीरियड, तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? कह रहे हैं कि उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम मैथ्स को हम बढ़ा दें, इंक्रीज़ कर दें फैक्टर 3 से, तो लेकिन उसके टाइम पीरियड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जो ट्रांसवर्स वेव भी प्रोड्यूस करवाती है और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी प्रोड्यूस करवाती हैं। ठीक है, तो आपके पास है कि हेलिकल स्प्रिंग है जो आपके पास ट्रांसवर्स वेव भी प्रोड्यूस करवाती हैं और आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी प्रोड्यूस करवाती हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कि वेव ट्रांसफ़र, वेव जो है वो क्या ट्रांसफ़र करती है? वेव जो है वो ट्रांसफ़र एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें एनर्जी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो ये तीनों मेथड है जिससे हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हम वैक्यूम की बात करें, इन वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम, तो वैक्यूम में ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनकी स्पीड जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास एक न्यूमेरिकल है कि लार्ज रिपल टैंक विद अ वाइब्रेटर वर्किंग एट दी फ्रिक्वेंसी आपके पास दी हुई है एंड प्रोड्यूस 25 कंप्लीट वेव्स इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, द वेलोसिटी ऑफ द वेव्स। तो ये मैंने उसको सॉल्व किया, साथ में आपके पास इसका आंसर आता है 1500 सेंटीमीटर। तो 1500 सेंटीमीटर पर सेकंड से आप क्या करते हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी वेलोसिटी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, यानी कि कौन सी ऐसी वेव है जो दूसरी क्वांटिटी की क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है? तो एम्पलीट्यूड है जो एक ऐसी वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेव की खूबसूरती जो दूसरी तमाम क्वांटिटीज़ की क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो रिलेशनशिप अपनी अभी पढ़ा है, तो ये आप खुद बताएंगे कि इसमें क्या है कि इसका कौन सा रिलेशन आएगा, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा आएगा। ठीक है, तो अभी आपने प्रूव भी किया है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सेकंड चैप्टर है, साउंड का चैप्टर है, उसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि इसका कौन सा रिलेशन आएगा, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा आएगा। ठीक है, तो अभी आपने प्रूव भी किया है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सेकंड चैप्टर है, साउंड का चैप्टर है, उसको हम पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है कि साउंड को थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको कि कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी मीडियम में जाके वाइब्रेट करवाते हैं तो हमारे पास वेव्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि एक आपके पास रिपल टैंक की एग्जांपल दी गई। रिपल टैंक जो है ना वाटर में वेव्स प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, और वो वाटर की जो वेव्स हैं वो हमने एग्जांपल दी थी लिक्विड में, और मीडियम मैंने कहा कोई भी हो सकता है। तो मतलब गैसेस में भी आप साउंड प्रोड्यूस करवा सकते हैं, सॉरी वेव्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं आप, सॉलिड में भी वेव्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं, लिक्विड में भी वेव्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो जो रिपल टैंक वाली एग्जांपल आपको मैंने दी है, तो वो लिक्विड में वेव्स जो है वो हमने प्रोड्यूस करवाए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक वेव्स की एक ऐसी टाइप जिसको हम सुन सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं साउंड वेव्स। अब नेक्स्ट है कि साउंड वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस किस तरह से होती है। तो कह रहा है कि साउंड वेव्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस तब होती हैं जब हम किसी भी बॉडी को वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, जब बॉडी वाइब्रेट होती है तो क्या होती है, साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है कि जब हम बॉडी को वाइब्रेट करते हैं तो उसके इर्द गिर्द जो हवा के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं। तो वो वाइब्रेट जब होते हैं तो उनकी वाइब्रेशन से जो है वो एक सेंसेशन ऑफ साउंड जो है वो आपके कानों तक पहुँचती है, तो फिर आप उसको सुनते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम गिटार की एग्जांपल दें तो हम जो है वो गिटार में किस तरह से साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, जब हम उसके स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट करवाते हैं। या आप अपनी वॉइस को किस तरह से प्रोड्यूस करवा सकते हैं जब वोकल कॉर्ड जो है वो वाइब्रेट करते हैं। हार्ट बीट किस तरह से हार्ट बीट किस तरह से प्रोड्यूस होती है जब आपके जो है वो ऑर्गन्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो हार्ट है वो एक ऑर्गन है, लंग्स है ऑर्गन है, तो उस तरह से आपके पास जो है वो बीट्स वगैरह प्रोड्यूस होने शुरू हो जाती हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है वो डॉक्टर्स जो हैं वो किस तरह से आपकी जो हार्ट बीट्स हैं या साउंड जो है वो किस तरह से सुनते हैं। तो वो स्टेथोस्कोप की मदद से आपके जो डिफरेंट ऑर्गन्स में जो है वो जो साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है
वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही हैं उसको सुनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक आएगा वो आएगा कि साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, 3 एक्टिविटीज़ हैं, हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, ठीक है। तो साउंड किस तरह से वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है, या साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। और साउंड की जो नेचर होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ऑफ द वेव में जो है वो जो साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही होती हैं उसको सुनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक आएगा वो आएगा कि साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, 3 एक्टिविटीज़ हैं, हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, ठीक है। तो साउंड किस तरह से वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है, या साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। और साउंड की जो नेचर होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ऑफ द वेव्स होती है, ठीक है। ये 3 इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ेंगे कि साउंड की जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडिनल ही क्यों होती है, ट्रांसफर भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हम एक्टिविटीज़ करेंगे तो आपको ईज़िली इसमें समझ आएगा कि हमने इसमें क्या किया है, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो बेटा आपने इसी को आपने करना है कि हाउ साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस, किस तरह से साउंड वेव्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, तो इसका टॉपिक का नाम है, ठीक है। तो अगर आपने साउंड की एग्जांपल देनी है कि व्हाट इज़ साउंड, तो साउंड की मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। अगर हमने साउंड को डिफ़ाइन करना है तो आप अपनी समरी का पेज नंबर निकालेंगे, पेज नंबर 32। तो उसमें है कि साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। साउंड बॉडी को जो वाइब्रेट करते तब प्रोड्यूस होती है। इट ट्रैवल्स इन द मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशनल वेव्स। कंप्रेशनल वेव्स की वजह से एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, ट्रांसफ़र करती है। अब कंप्रेशनल हमने जो है वो एग्जांपल में पढ़ा है वेव्स की, लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ऑफ द वेव्स होती है ना, वो कंप्रेस होकर आगे की तरफ जाता है, वहाँ पे कंप्रेशन रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है। तो साउंड की नेचर क्यों इस तरह से होती है, तो वो आगे यहीं भी इसकी डेफिनेशन भी जो है वो ज़ाहिर हो गया कि क्यों वेव्स होते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ द वेव्स जो होते हैं वो मीडियम जो होते हैं उसको कंप्रेस करते करते आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो यही था आपका काम, यही समरी में से आपने डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। और अपने ऑब्जेक्टिव जो अपनी कॉपीज़ पे लिखने हैं। और दूसरी बात ये कि आपको जो एक क्वेश्चन मैंने दिया है कि हाउ साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, एक वो क्वेश्चन आपने करना है, ठीक है।